फंसाया गया है, इसका मतलब जो स्पष्टीकरण देखा जाए, हम लोग पत्र चिट्ठी लिख के देंगे सर को कि मेरे साथ गलतफहमी हुआ है, हम लोग काम करने के लिए इच्छुक नहीं थे, ऐसा नहीं है। हम लोग को जहाँ भेजेंगे वहाँ पर जाकर हम लोग काम करेंगे। जब इस विभाग में 17 तारीख को मतलब 16 को बैंक आए तो उस दिन बोला कि नहीं सो आज नहीं होगा, पैसा नहीं निकासी होगा, कल आइएगा। तो फिर 17 को आए तो यहाँ पर बहुत देर रुकना पड़ा। उसके बाद 2 बजे तक हम लोग को पैसा मिला। फिर पैसा लेके गए अपने केंद्र पर, तो वहाँ पर टीआचार 6 बजे शाम तक हम लोग किए। और उसके बाद जो है जो मतलब ये गलत इल्ज़ाम लगा के हम लोग को फंसाया गया है, ये स्वास्थ्य विभाग से हम लोग को ऐसा किया गया है। पता चला जो सर्वे दिया गया था जो लोग बाहर से आए कोविड-19 का, उसमें हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग को ये जानकारी टीएचआर का था 17 को, तो टीएचआर की उसका कोई जानकारी नहीं। एकाएक हम लोग देखे तो हम लोग को जो है ना कोविड-19 के संबंध में सर्वेक्षण के बारे में बताया नहीं गया था, सिर्फ बोला कि सर्वे करना है। और उसमें भी हम लोग को अपना विभाग से कोई सूचना ही नहीं मिला कि सर्वे से है कि मोबाइल में देखे कि चयन मुक्त का आदेश दिया गया है। हम लोग को जो है ना 17 तारीख को टीएचआर का डेट था, तो 17 तारीख को हम लोग जो है 12 बजे गए बैंक पोसार उठाने के लिए। वहाँ से आज सुबह में देखे मोबाइल पर कि चयन मुक्त का आदेश दिया गया है, इसे लिखा था। तो नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अब मैं अभी सिमरी बख्तियारपुर के बनमाइटरी प्रखंड के कुसमी में मौजूद हूं और यहां पर हमारे साथ कुछ सेविका हैं जिनका आरोप है कि इनको चयन मुक्त किया गया है और क्या वजह रही है, आइए इन लोगों से बात करते हैं। का मतलब जो केंद्र है कहाँ है? सरवेला चकला टोला। चकला टोला। तो आपको चयन मुक्ति का मतलब कुछ मिला है? चयन मुक्ति का कुछ नहीं मिला है। आदेश हम लोग सूचना समाचार में देखे, सूचना मिला है समाचार में देखे जो आदेश दिया गया आप लोग को चयन मुक्त। तो आखिर क्या वजह रही है जो ऐसा हुआ? वजह रही है पता चला जो सर्वे दिया गया था जो लोग बाहर से आए कोविड-19 का, उसमें हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग का ये जानकारी टीएचआर का था 17 को, तो टीएचआर की उसका कोई जानकारी नहीं। एकाएक हम लोग देखे तो लोग को पता चला तो हम लोग इस पर दौड़ धूप कर। अच्छा, 17 को टीएचआर का आप लोग का मामला था, मगर उसके ठीक 1-2 दिन के बाद आपको मतलब ऐसा रिपोर्ट मिला है? हाँ, पेपर के द्वारा कि मतलब कि आप लोगों की चयन मुक्ति की गई है? हाँ, आज सुबह हमको मिला। अच्छा, आज सुबह मिला है। हाँ, ठीक है, चलिए आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता कुमारी। कहाँ आपका घर हुआ? पहला। तो आपका केंद्र भी पहलाम है? हाँ। तो क्या वजह रही है जो चयन मुक्ति का मतलब ये हुआ है? हम लोग को जो है ना कोविड-19 के संबंध में सर्वेक्षण के बारे में बताया नहीं गया था, सिर्फ बोला कि सर्वे करना है। और उसमें भी हम लोग को अपना विभाग से कोई सूचना ही नहीं मिला कि सर्वे। अच्छा, किसने बोला था सर्वे करना है? आशा फैसिलिटेटर के द्वारा 1 दिन बाद बोला गया कि सर्वे करना है। अच्छा, तो मतलब जिस दिन टीएचआर था उसके अगले दिन? उसी दिन। अच्छा, तो उसी जिस दिन टीएचआर था उसी दिन? उस दिन हम बोले कि आज तो हम लोग को अपने बहुत सारा काम रहता, रजिस्टर मेंटेनेंस करना रहता, बुलाना रहता। उसी दिन निकासी भी था। हम लोग बैंक चले गए तो बैंक से निकासी करके आए तो फिर टीएचआर किए। तो जिसके कारण सर्वे नहीं हो पाया। उसके कारण सर्वे में नहीं भाग लिए। तो फिर हम बोले आशा फैसिलिटेटर को कि कल से हम काम करेंगे। बोली कि आपके जगह हम अपने हस्बैंड को सेट कर दिए हैं, अब नहीं होगा। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है जब वो अपने हस्बैंड को सेट किया, आपकी जगह पर उन्होंने दूसरे को सेट कर लिया? तो फिर जब आपने बोला तो उस पर मतलब क्या कुछ वहाँ से रिप्लाई आया था? नहीं, उन्हें बोली कि आशा फैसिलिटेटर बोली हम अपने हस्बैंड रख दिए हैं, अब नहीं होगा आपके सीट पर, हम काम करवा रहे हैं। अच्छा। तो हम बोले इस पर कोई कार्रवाई होबो करेगा, आप जो बोले रखवा रहे हैं? तो बोले कि नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। कौन है आपकी आशा? वो आशा फैसिलिटेटर नीलम कुमारी। नीलम कुमारी, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? जूही। तो आपका घर कहाँ हुआ? पहलाम। पहलाम। तो आप ये बताइए कि अभी जो चयन मुक्ति किया गया है उसमें मतलब क्या हुआ आपके साथ, ये बताइए। हम लोग जैसे हैं कि मोबाइल में देखे कि चयन मुक्त का आदेश दिया गया है। हम लोग को जो है ना 17 तारीख को टीएचआर का डेट था, तो 17 तारीख को हम लोग जो है 12 बजे गए बैंक पोसार उठाने के लिए। वहाँ से 2 घंटा के बाद आए तो टीएचआर किए। और उसके बाद जो सुबह में देखे मोबाइल पर कि चयन मुक्त का
उसमें लिखा हुआ था कि चयन मुक्त का आदेश दिया गया अच्छा, है। 17 को आप लोग THR किया और अगले ही दिन आपको मैसेज मिला है कि मतलब जो है चयन मुक्त का आदेश। चयन मुक्त का जो है ना, आज सुबह में देखे मोबाइल पर कि चयन मुक्त का आदेश दिया गया है, इसे लिखा था। तो आप लोग आपने आशा से या फिर अपने ऊपर पदाधिकारी से नहीं बात की है कि मतलब आखिर क्या है? हम लोग तो THR कर रहे थे, जिस दिन THR का आदेश था, अगर THR नहीं करेंगे तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब THR हमने किया है तो फिर अगले दिन हमको दीजिए कुछ ऐसा सर्वे करने के लिए, ऐसा कुछ आपने बोला था क्या? तो हम जो है ना मैडम को लगाए तो फ़ोन नहीं लगा, तो हम अपने हस्बैंड को बोले कि मैडम को फ़ोन लगाते हैं, उसको जो है नहीं लगता है। तो वो भी किए, तो उसके हस्बैंड से बात हुई तो उसका हस्बैंड बोला कि THR तो अवश्य करना है। जब THR का डेट निकल गया है 17 तारीख को, तो आप लोग को जो है THR हर हाल में करना है। तो उसको नहीं पता होगा फैसिलिटेटर को कि THR कल है। अच्छा, इस बात इतना बात ठीक है। तो आइए, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? विनीता कुमारी। आपका घर कहाँ हुआ? ब्राह्मण टोला पहलाम। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो आपको जो आदेश मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कहाँ से मिली थी? हमको तो ये थी THR का इन्फॉर्मेशन मिला था कि 17 तारीख को, मतलब 16 को बैंक आए तो उस दिन बोला कि नहीं, सो आज नहीं होगा, पैसा नहीं निकासी होगा, कल आइएगा। तो फिर 17 को आए तो यहाँ पर बहुत देर रुकना पड़ा। उसके बाद 2 बजे तक हम लोग को पैसा मिला। फिर पैसा लेके गए अपने केंद्र पर, तो वहाँ पर THR 6 बजे शाम तक हम लोग किए। और उसके बाद जो है आशा थी, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था कि आप लोग को सर्वे में एकदम मस्ट ज़रूरी है करने का। ये पूछा गया था कीजिएगा, तो हम लोग सोचे कि 17 से। अच्छा, किसने पूछा था? आशा फैसिलिटेटर ने। अच्छा, तो आप लोगों को मतलब ना कोई आदेश मिला, ना कोई जानकारी मिली, और बिना जानकारी के आप लोग को चयन मुक्त कर दिया? हाँ, बिना जानकारी का कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, कोई धमकी नहीं दिया गया कि नहीं ये ड्यूटी जो आप लोग को करना ही करना है। जब हम लोग को 17 को THR था तो उस दिन हम नहीं कर पाते, लेकिन 18 से हम लोग ज़रूर करते। लेकिन आशा फैसिलिटेटर मतलब 1-2 सेविका पूछी तो बोली कि नहीं, हम जो है ना आदमी को रख लिए, हर आशा क्या हस्बैंड अपना हस्बैंड को रख करके काम करवा ली। और उसके बाद हम लोगों ने कोई तरह का सूचना मिला, ना कोई तरह का इन्फॉर्मेशन आया। एक बार जब कल रात में 9 बजे के बाद हम लोग मोबाइल में देखे तो उसमें आया है कि आप लोग का DM की तरफ से आदेश निकला हुआ है कि आप लोग का चयन मुक्ति का आदेश निकला है। उसे जब हम लोग जाने हैं तो अपना मतलब इधर भाग दौड़ कर रहे हैं कि मतलब किसके पास जाएं, क्या करें। जो मतलब ये गलत इल्ज़ाम लगा के हम लोग को फंसाया गया है, ये स्वास्थ्य विभाग से हम लोग को ऐसा किया गया है। तो जैसा कि हम अभी देखे कि आप लोग को चयन मुक्ति का जो है मामला सामने आ रहा है, और उसको लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, और आप लोग का ये भी कहना है कि जैसे जिस दिन हम लोग का THR था उसी दिन आशा फैसिलिटेटर आपको मतलब बोली थी ना? हाँ, आशा फैसिलिटेटर मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए थे। अच्छा। कि ये नहीं कि उनको करना ज़रूरी है, ये नहीं, ये कि हाँ विनीता काम करेगी इस सर्वे में। तो हम लोग उतना मतलब जब कोई ऊपर से मैसेज आता, कोई चिट्ठी, सिर्फ ये काम करेगी, हाँ। मतलब किस दिन करना है, क्या करना है, नहीं करना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, काम करेगी। तो मेरे हस्बैंड मतलब समझे कि यही लोग बोल रही है, तो बोली कि कल तो उसका THR है, उसके बाद मतलब करना चाहेगी तो करेगी। लेकिन वो बाद में बोली कि नहीं, सो अपना हस्बैंड को रख के काम करवा रहे हैं। अच्छा, आपकी आशा फैसिलिटेटर कौन है? मेरी आशा फैसिलिटेटर नीलम कुमारी है। नीलम कुमारी है जी। तो अब आप लोग अब आगे क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को गलत में फंसाया गया है, इसका मतलब जो स्पष्टीकरण देखा जाए। हम लोग पत्र चिट्ठी लिख के देंगे सर को कि मेरे साथ गलतफहमी हुआ है, हम लोग काम करने के लिए इच्छुक नहीं थे, ऐसा नहीं है। हम लोग को जहाँ भेजेंगे वहाँ पर जाकर हम लोग काम करेंगे। जब इस विभाग में है तो काम से नहीं डरते हैं, काम करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। जैसा कि आप देखिए विनीता कुमारी जी बता रही थी कि इन लोगों को जो है कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिला था, ना कोई अधिकारी से मैसेज मिला था, ना इनके आशा फैसिलिटेटर से चिट्ठी मिलना चाहिए था हम लोग कहीं भी। इन लोगों का कहना है कि ऑफिस से चिट्ठी भी मिलना चाहिए, चिट्ठी भी नहीं आई इन लोगों को। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि एक बार इनकी आशा फैसिलिटेटर इनके हस्बैंड को कॉल किया और बोले क्या कि जो सर्वे चल रहा है उसमें ये काम करना चाहती हैं,
ना कि इनको काम करना है या फिर कुछ और वजह, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। और इसको लेकर के ये लोग काफ़ी परेशान हैं। अगले ही दिन आदेश हो जाता है कि इन लोगों की चयन मुक्ति कर दी गई है। अब ऐसे में सरकार को देखना होगा कि इन लोगों के साथ क्या गलत हुआ है, इन पर जांच जो बैठाया जाए, इन लोगों पर जो है कार्रवाई करे, इनके पीछे जिनका भी हाथ है इनको जो है सर्वे में ला करके इनके अंदर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि इन लोगों को पुनः जो है काम करने का आदेश मिले। सेम डे में जिस दिन THR होना है, सेम डे में सर्वे ये लोग कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों काम बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसे में सरकार के ऊपर डिपेंड होता है कि सरकार किस काम को पहले और किस काम को बाद में जाते हैं। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग काम से मुकरती नहीं है, क्योंकि इन लोगों का डिपार्टमेंट ही वही है, इन लोगों को काम करना ही करना है। मगर सेम डे में दो काम कैसे हो सकता है? आप बने रहे द बॉस न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आकिब जावेद। नमस्कार।